ऑप्शन ट्रेडिंग की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं सब इसी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, और ये स्ट्रेटजी इतना आसान है कि अगर कोई 8-10 साल का बच्चा भी इसे देख ले, एक वीडियो को सिर्फ एक बार देख ले, तो इजीली स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने वाला है, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करके, जो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। इसमें जो होगा स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होगा और टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है, या फिर 1:3 का हो सकता है, 1:2 का हो सकता है। तो इस स्ट्रेटजी को सीखने के लिए आपको सबसे पहले एक शर्त है, सबसे पहले इस वीडियो पे 100 लाइक्स होना चाहिए। इसके बाद कम से कम 500 मतलब कम से कम 50,000 व्यूज होना चाहिए। तभी तो जो मैं मेहनत करके इतना मेहनत करके स्ट्रेटजी खोजता हूँ, रिसर्च करता हूँ, फिर आपके पास लाता हूँ, उसको अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे इससे पैसा बनेगा। अगर 8-10 साल का बच्चा भी मतलब मार्केट से ट्रेडिंग करना चाहता है मार्केट में, तो भी इजीली पैसा बना पाए। तो इसके लिए मैं सिर्फ एक ही शर्त रख रहा हूँ, 100 लाइक एंड 50 के व्यूज, उसके अलावा कुछ नहीं। तो उसके लिए हम स्क्रीन पे चलेंगे। स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आप भी जैसे करना चाहते हो तो आपके पास डीमेट अकाउंट होगा, ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डीमेट अकाउंट होगा। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। डीमेट अकाउंट ओपन करने का कोई फी नहीं लगता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, फिर देखते हैं कौन सा स्ट्रेटजी है। मैं बता भी दूं, ये पुल बैक स्ट्रेटजी है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि हम एंट्री कहाँ पर करें, एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे करें? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है एंट्री, और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है एग्जिट करना। ये दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है, एग्जिट करना और एंट्री करना। अगर ये सीख गए तो आप मार्केट से इजीली पैसा बनाने वाले हो। और पुल बैक स्ट्रेटजी सीख गए, ये इसी में आएगा पुल बैक स्ट्रेटजी भी, क्योंकि इसी स्ट्रेटजी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर भी करते हैं और इजीली पैसा बनाते हैं और लाखों करोड़ों में पैसा बनाते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे स्क्रीन पे और देखेंगे कौन सा स्ट्रेटजी है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, फिर देखते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, दो चीज हमको लगाना है, दो इंडिकेटर एक ही है, इसका सेटिंग सिर्फ चेंज करना है। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 9 रहता है, एक को 50 कर लेना है, एक को 9 कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, कोई सा भी ट्रेंड हो, ट्रेंड इससे हमको ट्रेंड भी आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर जैसे ये लाइन दिखाई दे रहा है आपको, इस लाइन के ऊपर है मार्केट, सॉरी ये कर लेता हूँ, इस लाइन के ऊपर है तो अप ट्रेंड है, इस लाइन के अगर मार्केट नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। अब इसमें हमको एंट्री कैसे बनाना है, पुल बैक पे एंट्री बनाना है। अब पुल बैक क्या होता है, जैसे पुल बैक समझा दूं क्या होता है। जैसे शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ते गया, फिर थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है नीचे, फिर इसके बाद बढ़ना होता है, तो इसको हम पुल बैक कहते हैं। इसको, ये जो होता है ना, इसको हम पुल बैक कहते हैं, इसको पुल बैक कहेंगे। जो थोड़ा सा नीचे आता है, जैसे ये नीचे आया, ये नीचे आया तो ये पुल बैक हो गया, फिर यहाँ से बढ़ा तो ये पुल बैक हो गया। तो इसमें हम एंट्री कैसे बनाएंगे, हमको पुल बैक पे एंट्री बनाना होता है। तो हम समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ रहा था, देख सकते हो यहाँ पे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फिर गिरा, इसके बाद फिर यहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते आया, फिर यहाँ 9 EMA पे आया। तो जब भी ये 9 EMA पे आता है, इसके बाद थोड़ा सा भी रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पे आपको एंट्री बना लेना है। अब यहाँ पे आप एंट्री बनाते, थोड़ा देर साइडवेज था मैं माना, लेकिन फिर भी यहाँ से शेयर प्राइस बढ़ा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मान लेते हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक कितना रुपया बढ़ा है, यहाँ पे हमारा एंट्री होता, यहाँ पे यहाँ से कितना पॉइंट बढ़ा है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे, तभी थोड़ा देर वेट करते तो आपको 65 पॉइंट मिल जाता। 65 पॉइंट बहुत होता है, वेट करना होता। इसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं आप। एग्जिट करने के बाद क्या होता, फिर यहाँ से शेयर प्राइस यहाँ से बढ़ा अच्छा खासा, 65 पॉइंट आप कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद क्या होता, फिर यहाँ से पुल बैक लिया है, ये रेड कैंडल बना यानी पुल बैक लिया है। इसके बाद फिर इंतजार करना है कि यहाँ शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो। अगर ये 9 EMA के नीचे आके क्लोज कर देता है, यहाँ पे आप एंट्री तो ले लोगे, आपका एंट्री कब होगा, जैसे ये 9 EMA पे आएगा या फिर थोड़ा सा भी ऊपर आएगा तो आप एंट्री कर लो। एग्जिट हमारा ये जो 15 EMA के नीचे है, इसके नीचे आके अगर कैंडल क्लोजिंग कर देता है तो वहां पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। क्लोज कर देता है तब, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो एंट्री मतलब एग्जिट नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से हमारा एंट्री होता, यहाँ पे एंट्री होने के बाद यहाँ शेयर पे बढ़ा है, कितना पॉइंट बढ़ा है ये भी पॉइंट में हम नापते हैं। यहाँ पे हमारा एंट्री होता है, एंट्री होने के बाद यहाँ से यहाँ तक गया, 46 पॉइंट के करीब बढ़ा है।
यानी मान लेते हैं 50 पॉइंट के करीब बढ़ा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और हमारा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का होता, मात्र 20 पॉइंट का, यानी 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड है यहाँ पर भी। इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पर भी पुल बैक लिया, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक कैंडल बना, दूसरा कैंडल भी पहले रेड बना था, फिर रिजेक्शन लिया है। जो जब रिजेक्शन लिया इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया, यानी हमारा एंट्री यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनता, एंट्री बनने के बाद यहाँ पर भी 30-40 पॉइंट मिल गया। देख लेते हैं कितना मिलता। आप इसका ये देखना एक्यूरेसी कितना है, यहाँ पे 30 पॉइंट इजीली मिल जाता। 27 पॉइंट मान लेते हैं, 27 पॉइंट भी बहुत होता है, वो भी निफ्टी 50 है या फिर सेंसेक्स होगा, जो भी हो 27 पॉइंट बहुत होता है। स्टॉप लॉस इसमें हमारा कितना का था, मात्र 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 10 पॉइंट का और 27, इसमें भी 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। अब यहाँ पे आपका जैसे मान लेते हैं क्लोजिंग का हमको वेट करना है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टॉप लॉस हिट होता है। अब क्यों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद थोड़ा सा शेयर प्राइस बढ़ा, लेकिन फिर बैक टू बैक नीचे आके इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जाता। कितना पॉइंट का जाता है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ से कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस। हम जब प्रॉफिट कर रहे हैं तो 50 पॉइंट 40 पॉइंट का, लेकिन स्टॉप लॉस जाता 13 पॉइंट का। फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर जाने लगा, ऊपर गया, फिर यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर गया, तो इधर हमारा कहीं एंट्री नहीं बन रहा था। यहाँ से पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे हमारा एंट्री बन रहा था, तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद यहाँ से इजीली 30-32 पॉइंट इजीली मिल जाता। तो देख सकते हो ये आज ही का चार्ट है, ये नहीं कि बहुत पहले का मैं चार्ट खोल के रखा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये आज ही का चार्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एक बार स्टॉप लॉस, और टारगेट कितना बार मिल रहा है हमको, बहुत बार टारगेट मिला। स्टॉप लॉस वो भी कितना छोटा, बहुत छोटा था, एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।